हेलो एवरीवन, ये सेट एक इजी लेवल का सेट है। द फिगर अबव शोज द शेड्यूल ऑफ 4 एम्प्लॉइज अबनी, बहनी, डैनी एंड टिन्नी whom Dhoni supervised in 2020. Altogether, there were 5 projects which started and concluded in 2020 in which they were involved. For each of these projects and for each employee, the starting day was at the beginning of a month and the concluding day was the end of a month. And these are indicated by the left and right end points of the corresponding horizontal bars. The number within each bar indicates the percentage of assigned work completed by the employee for that project as assessed by Dhoni. एक बार समझ लेते हैं। जैसे प्रोजेक्ट 1 में हम अबनी की बात करें, 2 मंथ्स ये उस प्रोजेक्ट पे थे क्योंकि फरवरी 1 से शुरुआत की है और एंड ऑफ मार्च तक ये रहे हैं और इन्होंने जो वर्क असाइन किया गया था उसका 100% इन्होंने कंप्लीट कर लिया। बहनी भी 2 मंथ थे इस प्रोजेक्ट में और उन्होंने भी 100% अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया। लेकिन अगर हम टिन्नी के बारे में बात करें तो ये भी 2 महीने उस प्रोजेक्ट पे थे, लेकिन उन्होंने अपने असाइन वर्क का सिर्फ 80% कंप्लीट किया है, राइट। फॉर ईच एम्प्लॉय हिज और हर टोटल प्रोजेक्ट मंथ इन 2020 is the sum of the number of month he or she worked across the 5 projects, while his or her annual completion index is the weighted average of the completion percentage assigned from the different projects, with the weights being the corresponding number of months he or she worked in these projects. ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे एक बार समझ लेते हैं। अगर उसके प्रोजेक्ट मंथ निकालने हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं अबनी की, तो यहां इन्होंने 2 मंथ्स वर्क किया है, यहां पर भी 2 मंथ्स, यहां पर अगर हम देखें तो 1, 2, 3, 4 एंड 5 मंथ्स इन्होंने काम किया है, तो इनके प्रोजेक्ट मंथ्स होंगे इनका समेशन। तो अगर हम अबनी के बारे में बात करें तो इनके प्रोजेक्ट मंथ्स होंगे 9। व्हाट अबाउट बहनी? 2 मंथ्स, यहां पर 1, 2, 3 एंड 4 मंथ्स, 1, 2, 3। तो बहनी के भी प्रोजेक्ट मंथ्स होंगे 9, इन सबका सम। व्हाट अबाउट टिन्नी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहां पर अगर हम 2 लिखें, ये 2 लिखें, ये 3 लिखें और ये 2 लिखें, तो टिन्नी के भी जो प्रोजेक्ट मंथ्स है वो होंगे 9। एंड व्हाट अबाउट डैनी? 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, 6, 1 एंड 2, 8 एंड 1, 9। डैनी के भी होंगे 9 मंथ्स। तो प्रोजेक्ट मंथ्स तो सबके 9 आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट चीज दिया है कंप्लीशन इंडेक्स। एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स हम कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज ऑफ द कंप्लीशन परसेंटेज assigned from the different projects, with the weights being the corresponding number of months he worked in these projects, right? जैसे कि यहां पर अगर हम अबनी के बारे में बात करें तो इन्हें 2 मंथ्स असाइन किए गए थे और इन्होंने 100% किया। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 2 into 100 प्लस 2 into 100 प्लस 5 into 80 और इन सबको हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मंथ्स जो है उनसे डिवाइड कर देंगे। नाउ फॉर ईच प्रोजेक्ट द टोटल एम्प्लॉय मंथ is the sum of the number of months 4 employee worked in this project, while its completion index is the weighted average of the completion percentage assigned for the employees who worked in this project, with the weights being the corresponding number of months they worked in this project. अगर हम प्रोजेक्ट वर्क के प्रोजेक्ट मंथ के बारे में बात करें तो वो होगा 2, 2, 4 and 2, 6। ऐसे ही अगर हम प्रोजेक्ट 2 के बारे में बात करें तो ये होगा 5, 2 and 4, 6 and 3, 9, 5 and 2, 7 and 3 ये 10, 3 and 1, 4 and 2, 6। एंड सेम वे हम इनका कंप्लीशन इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। अब हम क्वेश्चंस पे फोकस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? द टोटल प्रोजेक्ट मंथ वाज द सेम फॉर द 4 एम्प्लॉइज। हम देख सकते हैं चारों ही एम्प्लॉइज के लिए जो टोटल प्रोजेक्ट मंथ है वो सेम है। स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है। द टोटल एम्प्लॉय मंथ was the same for the 5 projects, 6, 5, 9, 10 and 6। आप देख सकते हैं इनमें से सिर्फ 6 और 6 ये दो सेम है, बाकी डिफरेंट है। सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होगा। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, which employees did not work in multiple projects for any of the months in 2020? मतलब किसी मंथ ऐसा हो जहां मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे हो। अगर हम अबनी के बारे में बात करें,
ये रेड कलर है, यहाँ कंप्लीट हुआ तब नया प्रोजेक्ट शुरू किया, ये कंप्लीट हुआ उसके बाद में नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो कहीं भी इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एक साथ काम नहीं कर रहे थे। तो एक तो वो अग्नि पर्सन हो सकते हैं जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अगर हम बहनी के बारे में बात करें, यहाँ कंप्लीट हुआ और ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, कंप्लीट होने के थोड़े समय बाद ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ, तो बहनी के भी साइमल्टेनियसली मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कभी भी नहीं चल रहे थे। टिन्नी के अगर हम बारे में बात करें तो अगेन ये कंप्लीट हुआ, ये शुरू हुआ, कंप्लीट होने के बाद ये शुरू हुआ, ये कंप्लीट होने से पहले ये शुरू हो गया। आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम कहेंगे टिन्नी के मल्टीपल प्रोजेक्ट चल रहे थे। व्हाट अबाउट डैनी? प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, फिर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, फिर कंप्लीट होने पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट, कंप्लीट होने पर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। तो डैनी भी वो पर्सन नहीं थे जिनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स थे। क्वेश्चन में पूछा गया है विच एम्प्लॉइज डिड नॉट वर्क इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो जवाब होगा अबनी, बहनी एंड डैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन measured in terms of number of months is the time during which at least one employee worked in the project. Which of the following pairs of the projects had the same duration? प्रोजेक्ट 1 के बारे में बात करें, यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हो गया, यानी टोटल ये 3 मंथ्स हम कह सकते हैं। व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट 2? यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म हुआ, तो अगेन 1, 2 एंड 3 मंथ्स। एटलीस्ट 1 का मतलब है एक जना काम कर रहा है, एक से ज्यादा काम कर रहा है, तो शुरू होने से लेकर एंड होने तक की ड्यूरेशन में फोकस करनी है। प्रोजेक्ट 3 यहां शुरू हुआ है और यहां खत्म हुआ है, दैट इज 1, 2, 3, 4 एंड 5 मंथ्स हो गए हैं। प्रोजेक्ट 4 यहां शुरू हुआ है और यहां खत्म हुआ है, सो 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये भी 5 हो गए हैं। एंड प्रोजेक्ट 5 यहां शुरू होकर यहां कंप्लीट, सो 1, 2, 3 एंड 4। तो आप देखेंगे प्रोजेक्ट 1 एंड 2 एंड प्रोजेक्ट 3 एंड 4, दो पॉसिबिलिटीज यहां पर है। 1 एंड 2 ऑप्शन में नहीं है, बट 3 एंड 4 ऑप्शन में है। थर्ड ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन, द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉइज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स इज। एनुअल कंप्लीशन इंडेक्स इज द वेटेज एवरेज of the completion percentage assigned from the different projects, with the weights being the corresponding number of months he or she worked in these projects. तो डिनोमिनेटर पे नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे, पर आप देख सकते हैं वो चारों ही पर्संस के लिए सेम है। तो यहां पर हायर वैल्यू वो होगी जिसका अगर हम मंथ को और परसेंटेज कंप्लीशन प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो जो वैल्यू आएगी वो हायर। अगर हम अबनी के बारे में बात करें तो 2 into 100 ये हो गया 200, 2 into 100 200, तो ये हो गया 400, 5 into 80 400, तो 400 प्लस 400 अबनी के लिए ये वैल्यू हो गई है 800। आपको उसको परसेंटेज को हटा के डेसिमल में करने की जरूरत नहीं है। बहनी के बारे में बात करें तो 2 into 100 ये हो गया 200, 75 into 4 300, दोनों को ऐड किया 500, 90 into 3 270, 500 प्लस 270 ये वैल्यू हो गई है 770। नेक्स्ट अगर हम बात करें टिन्नी के बारे में, 2 into 80 160, 2 into 100 200, तो ये हो गया 360, 3 into 100 300, 660 एंड 2 into 100 200, 860। और अगर हम डैनी के बारे में बात करें तो 3 into 90 270, 3 into 100 300, दोनों को ऐड किया 570, 2 into 100 200, ये हो गया 770 एंड 1 into 100 100, 870। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले नाम होना चाहिए किसका? डैनी का, उसके बाद में टिन्नी का, फिर उसके बाद में अबनी का और लास्ट में बहनी का। अगर हम ये ऑर्डर देखते हैं DTAB, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा।